नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं जैसा कि चर्चा करने वाला हूं कोसोल्व्स इंडिया लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 340 रुपये। ये स्क्रीनर.इन वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका मार्केट कैप 805 करोड़ का। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा। यह कंपनी BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। BSE कोड है 543599 और NSE पर KSOLVES। 2014 में निर्मित कोसोल्व्स इंडिया लिमिटेड अन्य फर्मों की वेबसाइटों के रखरखाव, अन्य फर्मों के लिए मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के निर्माण आदि सहित अन्य कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में शामिल है। इस कंपनी का स्टॉक भी 23.5 का है। ROC 172% का काफ़ी अच्छा है और ROE 154% का। तो ROE काफ़ी अच्छा है, यानी कि बहुत ही बेहतर है। बुक वैल्यू 8 रुपये 76 पैसे, जबकि करंट प्राइस 340 रुपये। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है स्टॉक, तो मेरे समझ से ओवर वैल्यूड है। 52 वीक का हाई प्राइस 637 रुपये और लो 310 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 4.56% का और फेस वैल्यू 5 रुपये का। तो 52 वीक का हाई लो प्राइस अगर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका शेयर प्राइस लगभग अपने 52 वीक के लो के करीब ही है। मैक्सिमम प्राइस चार्ट देखिए तो पता चल जाएगा कि एक टाइम था जब ये कंपनी का शेयर 6 रुपये और 7 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही थी। 27 जुलाई 2020 का टाइम था, और उसके बाद में धीरे धीरे अप एंड डाउन करते हुए यह कुछ समय कंसोलिडेट मोड में गया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे करते करते, और एक बार एक ये इस तरीके से चढ़ा कि 666 रुपये 78 पैसे को अचीव कर गया, यानी कि उस हाई लेवल को टच कर गया। फिर से डाउन हुआ और फिर उसके बाद में उससे भी ऊपर का लेवल को अचीव किया, जो कि 682 रुपये 78 पैसे का है। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड जो पकड़ा है, थोड़ा सा डाउन होता है, फिर हल्का सा अप होता है और उससे ज़्यादा डाउन होता है। इस तरीके से अभी है 341 रुपये, उससे भी नीचे में अब जा रहा है। ऐसा मोमेंटम दिख रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। क्वार्टर का रिजल्ट देखने से कैसा प्रतीत होगा तो देख सकते हैं। इसका रिजल्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से नहीं। रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। मार्च 2025 का दिसंबर 2024 की अपेक्षा जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, यानी कि लगभग 50% के करीब। कारण 33 करोड़ 34 लाख का सेल्स किया और एक्सपेंस 24 करोड़ 79 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8 करोड़ 55 लाख का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25.64% का है। अदर इनकम मात्र 16 लाख का और इंटरेस्ट पेड किया 14 लाख का, डिप्रिसिएशन 76 लाख का, जिसकी वजह से टैक्स वगैरह काटने के बाद में मात्र और मात्र 5 करोड़ 86 लाख का इसको नेट प्रॉफिट हुआ। इसी कारण बस EPS 2 रुपये 47 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 35 पैसे था। तो पिछले दिसंबर 2024 के क्वार्टर की अपेक्षा मार्च 2025 में डाउन रहा है रिजल्ट। बैलेंस शीट के मामले में देख सकते हैं, मार्च 2025 के अनुसार 12 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इसके पास में मात्र 9 करोड़ का है, जो कि मार्च 2024 में 12 करोड़ का रिजर्व था, तो घट गया है। और ब्रोइंग 9 करोड़ का हो चुका है। अदर लायबिलिटीज 27 करोड़ का। अब इसमें से फिक्स एसेट जो है वो 7 करोड़ का है और अदर एसेट 49 करोड़ का है। टोटल एसेट 56 करोड़ का हो चुका है। एक टाइम था मार्च 2020 में, तो उस टाइम में इसका टोटल एसेट मात्र और मात्र 2 करोड़ का था। तो टोटल एसेट में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए। किस लिए है
इस पर तो विचार किया ही नहीं। तो विचार कर सकते हैं, जिस कंपनी के पास में पैसा होगा वही तो कुछ कर पाएगा। ऐसे भी अगर इंसान पर भी लेते हैं तो जिस इंसान के पास में चाहे जैसे भी पैसा अगर है तो वो कुछ कर सकता है, यानी कि कोई बिजनेस ठीक ठाक कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर पैसा है कंपनी के पास में तो वो बिजनेस को अच्छा बना सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि इसमें जब पैसा बन रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है पैसे के मामले में, तो ये अच्छी बात है। और इन्वेस्टर के मामले में देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास में 58.94% का होल्डिंग है, जो कि लेवल ठीक ही है, ख़राब नहीं बोलेंगे क्योंकि 50% से एबव में है। अगर नीचे रहता तो ख़राब होता मेरे समझ से। एफआईज के पास में होल्डिंग 0.63% का है, पब्लिक के पास में 40.43% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 60,596, इतना पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। अब एक नज़र डालते हैं bsindia.com वेबसाइट का नाम है यहाँ पे, तो पता चलता है इस कंपनी का शेयर प्राइस 339 रुपये 85 पैसे, 2 रुपये 95 पैसे का डाउन ट्रेंड बनाया है। ये 1 जुलाई 2025 का है, लास्ट 1600 बजे का अपडेट है। और इस कंपनी की तरफ से लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है वो 30/6/2025 का है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का है। तो समय समय पर हर एक कंपनी अपना क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का अनाउंसमेंट करती है, तो उसी प्रकार से ये भी कंपनी की है। डिलीवरी पोजीशन का तो देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 का 1600 बजे का अपडेट, क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 13,419 और डिलीवरी में उठाया गया 8,492, जिसकी वजह से परसेंटेज रहा 63.28% का। तो उतना भी अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन ख़राब भी नहीं है, यानी कि मीडियम में बोल सकते हैं। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा हाई है, यानी कि थोड़ा सा और ये डाउन होगा। हमको लगता है 320-310 के करीब फिर से ये आ सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट में पक्का लिखें और सेंड करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मेरा राय कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। बाकी अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।